हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रा स्टेट परचेज़ के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी में इंट्रा स्टेट परचेज़ की एंट्रीज़ को कैसे पास करते हैं, इंट्रा स्टेट परचेज़ एंट्री क्यों पास करते हैं और इंट्रा स्टेट परचेज़ एंट्री है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। इंट्रा स्टेट परचेज इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में जिस राज्य में हम रहते हैं उसी राज्य से गुड्स को परचेज करते हैं और वह हमारा इंट्रा स्टेट परचेज कहलाता है। तो आपको सीधे ही एक पॉइंट पे ध्यान रखना है, एक बात को समझना है कि जब भी हम जिस राज्य में रहते हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश से ही माल को खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश में ही माल को बेचते हैं, उस समय जो हम वो हमारा जो कहलाता है वह इंट्रा स्टेट परचेज कहलाता है। और उस पर जो हमारी जीएसटी लगती है वो हमारी लगती है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम एक राज्य से जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य से माल को खरीदते हैं, बेचते हैं, उस समय हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका यूज़ क्यों होता है। वो हमारा इंट्रा स्टेट कहलाता है, यानी इंट्रा स्टेट परचेज जिस राज्य से हम माल को खरीदते हैं, यानी परचेज जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य से हम माल को खरीदते हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट परचेज कहलाता है। और उसमें जो हम लेज़र बनाते हैं वो बनाते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, और एक लेज़र बनाते हैं इंट्रा स्टेट परचेज का, एक लेज़र बनाते हैं मोहन इंटर स्टेट का जो हमारा संडी क्रेडिटर है, यानी जिससे माल को खरीदेंगे, मोहन इंट्रा स्टेट। तो इस तरीके से हमें 3 लेज़र बनाना है और किस तरीके से एंट्री को पास करना है वो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इंट्रा स्टेट से सीधा ध्यान रखना है, जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य से माल को परचेज करते हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट परचेज कहलाता है। तो चलते हैं अब टैली की स्क्रीन पर और इसकी एंट्री को पास करते हैं। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर। इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली में हमें क्या करना है, सबसे पहले लेज़र बनाना है। तो हमें क्रिएट पर जाना है और लेज़र पर जाना है। लेज़र पे आने के बाद में हमें सबसे पहले जो लेज़र बनाना था वो बनाना था सोहन इंट्रा स्टेट। तो इस तरीके से मैं डाल देता हूँ सोहन इंट्रा, या जो भी लेज़र है वो आप इस तरीके से वही डालते हैं। जैसे मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे मोहन इंट्रा स्टेट है हमारा इंट्रा स्टेट में, तो मोहन का लेज़र बनाना है। तो मोहन, सोहन नहीं है, मोहन इंट्रा स्टेट, इस तरीके से मोहन इंट्रा स्टेट लिख दिया मैंने यहाँ पे। और इस तरीके से आप इंट्रा स्टेट की जगह पे आप लोकल भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लोकल भी लिख सकते हैं। तो मैं लोकल लिख देता हूँ, या आप इंट्रा स्टेट डाल सकते हैं। तो मोहन लोकल, और यहाँ पे लिख देना है हमें संडी क्रेडिटर, यानी इनसे माल को खरीद रहे हैं तो संडी क्रेडिटर लेना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रहेगा, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम सेट नहीं करने वाले हैं, और चेक फॉर क्रेडिट ड्यूज वाउचर एंट्री नो रहेगा। और यहाँ पे हमें मोहन का एड्रेस है वो आप फिल कर सकते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ, ये एड्रेस आप खुद फिल कर सकते हैं। और यहाँ से अब आपको इनका जो लोकल का जो है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना नहीं लेना है, आपको उत्तर प्रदेश ही लेना है क्योंकि ये लोकल है। और यहाँ पे आपको इनका पिन कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर, और प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल को आप यस करा सकते हैं। और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है फिल कर सकते हैं, जैसे मैं कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल, ये नॉर्मल सी चीज़ें ये आप खुद कर सकते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ तो आप पॉइंट टू पॉइंट सीखिए। हमें क्या करना है, सीधे इसको आप करा सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड बैंक डिटेल को भी आप इसी तरीके से यस करा सकते हैं। इसमें आप चेक से पेमेंट लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ई फंड ट्रांसफ़र या अदर्स, तो अभी इसको अभी नो ही रखना है। हमें क्या करना है, इनका आपको सीधा ही यहाँ पे आना है रजिस्ट्रेशन टाइप में। यहाँ पे अब आपको समझना है क्या करना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट समझना है कि जैसे यहाँ पे ये हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप में ये हमारा कंपोजिशन डीलर है, या कंज्यूमर है, या रेगुलर है, या अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड का मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रेगुलर जो हमारा रेगुलर है, जो रजिस्ट्रेशन जिसका रजिस्ट्रेशन है, कंज्यूमर जो हमारा कस्टमर है, कंपोजिशन यानी एक पार्टी है जो कंपोजिशन डीलर है। तो हमें यहाँ पे लेना है रेगुलर, और इनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल कर देना है। तो इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आप उत्तर प्रदेश का जो है उसी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। इसी तरीके से मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया। आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कराएंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लेंगे, यहाँ पे आपको नो ही रखना है। एसेसेस ऑफ अदर टेरिटरी को नो रखना है, इजी कॉमर्स ऑपरेटर को नो रखना है, और यहाँ पे कंसाइड पार्टी डीमेड एक्सपोर्टर ऑफ परचेज को नो रखना है, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल, और इसी तरीके से इसको यस कर देना है ट्रांसपोर्टर आईडी को, और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमें एक संडी क्रेडिटर का लेज़र बनाना है और यहीं पे एक लेज़र बनाना है हमें लोकल परचेज़ का। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं परचेज़ और लोकल ले लेते हैं और यहाँ पे हमें लेना है परचेज़ अकाउंट में। यहाँ पे हमें रखना है इसको, ना ही तो हमें इनवॉइस की राउंडिंग करना है, ना ही अभी डिस्काउंट देना है, तो नॉट एप्लीकेबल रखना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल को इसको एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर देना है और यहाँ पे आना है सी नीजर और ट्रांजेक्शन में परचेज टैक्सेबल लेना है। तो सीधे ही यहाँ पे आएंगे, ये दिख रहा है परचेज टैक्सेबल, यहाँ से परचेज टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे या आप 18% टैक्स को इस तरीके से जो भी लगाना है वो लगा देते हैं। मैं 18% ले लेता हूँ, सेंट्रल 9% और स्टेट 9%। टाइप ऑफ सप्लाई, अब टाइप ऑफ सप्लाई में क्या ये हमारा गुड्स है या सर्विस है, तो आपको लेना है, जैसे ये मेरे लिए गुड्स है सर्विस नहीं है तो प्रोवाइड बैंक डिटेल को नो ही रखना है और कंट्रोल ए से या इंटर से सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक लेज़र बना लिया। अब आपको 2 लेज़र और बनाना है जो है CGST और SGST के, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CGST और यहाँ पे ड्यूटीज़, यहाँ पे अंडर में आपको लेना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST लेना है, यहाँ पे आपको लेना है GST और GST लेने के बाद में आपको यहाँ पे लेना है कि ये हमारे लिए सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है या हमारा इंटीग्रेटेड या सेस है। तो हमारा CGST है तो सेंट्रल टैक्स और मैं इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को नो रखना है और यहाँ पे हमें ना ही ये नॉर्मल राउंडिंग, ये डाउनवर्ड और अपवर्ड, ये तीनों के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या होता है। नॉर्मल राउंडिंग का मतलब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हमारी टोटल वैल्यू हो रही है 10.50 तो वो उसको नॉर्मल अगर हम रखेंगे तो वो कर देगा 10 कर देगा और अगर वो 10.55 हो रही है तो उसको 11 कर देगा। डाउनवर्ड में अगर 10.10 हो रही है तो वो हमारी 10 कर देगा और 10.50 भी हो रही है तब भी वो 10 ही करेगा। अपवर्ड में बढ़ाता है यानी 10 वैल्यू हमारी है 10 पॉइंट, जो टोटल अमाउंट है 10.25 शो हो रहा है तो वो हमारा 10.50 कर देगा। इस तरीके से मैं आपको इसके अलग विस्तार से बताऊंगा। तो हमें इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है और इसको सेव कर लेना है। और एक लेज़र बनाना है SGST का, तो SGST इस तरीके से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स में GST लेना है, यहाँ पे स्टेट लेना है और कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमने लेज़र को बना लिया। इसको देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, हमें जाना है अल्टर में और यहाँ पे जाना है लेज़र में। ये हमारे लेज़र जो हैं वो बन चुके हैं। तो इस तरीके से हमने लेज़र को अभी बनाया है। अब हम एंट्री को पास करेंगे। तो इस तरीके से हमने आइटम को जो हमारे लेज़र थे वो हम बना चुके हैं। अब हमें सीधे ही वाउचर एंट्री को पास करना है। तो वाउचर में जाएंगे, अगर यहाँ पे कोई भी वाउचर शो हो रहा है तो आप F9 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे परचेज वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे हमें पार्टी का जो लेज़र बनाया था उसको सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने बनाया था मोहन, और यहाँ पे आप रिसीव नंबर इनका डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे रिसीव डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट, और इस तरीके से डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है आप डाल सकते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से डेट डाल सकते हैं, मोटर व्हीकल नंबर, जो भी गाड़ी का आप नंबर है वो डाल सकते हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ तो आप वही समझिए। और यहाँ से आपको एड्रेस डालना है, तो एड्रेस आप जो भी उनका एड्रेस हो आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से हमें अब यहाँ पे परचेज अकाउंट इंटर स्टेट नहीं लेना है, परचेज लोकल लेना है। परचेज लोकल लेंगे। क्लासिफिकेशन नेचर में अभी नो ही रखना है, इसके बारे में तो मैं अलग से ही बताऊंगा वीडियो के ये क्या होता है। हमें अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन को प्रेस करना है और Vivo V20 को आइटम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप दूसरा आइटम बनाना चाहते हैं तो यहीं से आप अल्ट के साथ अगर C प्रेस करेंगे तो आप दूसरा आइटम भी बना सकते हैं। तो हमें दूसरा आइटम नहीं बनाना, इसी तरीके से जो आइटम हमारा बना है उसे ही को हमें सेव करना है। यानी ये जो हमारा आइटम है इसको देख लेते हैं। ये हमारा Vivo कंपनी का Vivo V22 इलेक्ट्रॉनिक्स पीसेस, और यहाँ पे GST जो है वो हमने इस पर अप्लाई कर दिया है 18%। इसी तरीके से जो टैक्स है टोटल और 18% लेते हुए सेव कर लेना है। तो हमने इसको ले लिया। यहाँ पे टोटल इसकी क्वांटिटी और इसका रेट डाल देना है, जैसे मैं डाल देता हूँ 12,000। और यहाँ पे आपको आना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है। नीचे आने के बाद में स्पेस बटन प्रेस और यहाँ पे CGST को सिलेक्ट करना है, तो हमारा आ गया है। यहाँ पे हमें SGST को सिलेक्ट करना है, तो ये हमारा SGST आ गया। तो इस तरीके से आपको GST को लगाना है। तो ये हमारी जो लोकल थी इंट्रा स्टेट परचेज है वो हो चुकी है। इसी तरीके से आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अल्ट के साथ A प्रेस करना है, फिर अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। इस तरीके से आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा परचेज टैक्सेबल 1,20,000 टोटल वैल्यू, और जिसमें 21,600 रुपये हमारा GST है जो टैक्स है। इसी तरीके से जो आइटम है हमारा आइटम वैल्यू परचेज वैल्यू टोटल सेंट्रल इतना 9% के हिसाब से 10,800 टोटल 21,600। इस तरीके से देख सकते हैं। तो सेव करने के लिए इंटर या कंट्रोल से आप सेव कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने एंट्री को सेव कर लिया। अब इसकी एंट्री को सेव करने के बाद में हमें इसकी एंट्री को चेक करना है। तो हमें क्या करना है, सीधे ही हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद में हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें इस डे बुक से चेक करना है। तो यहाँ से जाके आप डे बुक से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप परचेज दिख जाएगा आपको इस तरीके से जो एंट्री है हमारी लोकल वाली। और इसी तरीके से आप दूसरी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करेंगे और यहाँ से आपको डे बुक में चले जाएंगे। और जो तीसरी ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीधे ही क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे और यहाँ पे डे बुक टाइप कर देंगे। और इसी तरीके से आप डे बुक कॉमन रिपोर्ट्स, डे बुक वाउचर रिपोर्ट्स के द्वारा भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये मैंने ट्रिक बताई है। अब हमें GSTR 1 में देखना है, GSTR 2 में देखना है जो हमारा परचेस का है वो कहाँ शो होगा। तो उसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले पे और यहाँ से हमें जाना है GST रिपोर्ट्स में। यहाँ पे GSTR 2 में जाना है और GSTR जब आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा मोहन लोकल वाली एंट्री थी वो यहाँ पे शो हो रही है। ये हमने पहले की थी, जो इंटरेस्टेड की थी, ये लोकल की है तो यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे हमारा ये दिखाएगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, यहाँ पे डेट, अब यहाँ पे डेट दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल इनवॉइस की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे कहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल अमाउंट और टोटल CGST, SGST, टोटल ITC। तो इस तरीके से हमें टोटल रिपोर्ट देखना है। अब यहाँ पे जो हमारा B2B है यहाँ पे ध्यान रखना, यानी बिजनेस टू बिजनेस, जो भी हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं वो हमारे B2B इन्वाइसेस में शो होते हैं। तो ध्यान रखना, जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है, हम भी रजिस्टर्ड हैं, वो हमारी पार्टी भी रजिस्टर्ड है, तो वो हमें B2B इन्वाइसेस 3-4A में शो होंगी। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, अगर दूसरा तरीका मैं आपको इसी की रिपोर्ट देखने के लिए बताता तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप सीधा ही लिख देना है GSTR, ये यहाँ पे GSTR इतना लिखेंगे GST, तो GSTR 1, GSTR 2 सारी रिपोर्ट यहीं से दिख जाएगी। हमें GSTR 2 में जाना है और इस तरीके से आपको रिपोर्ट को देखना है। तो इस तरीके से मैंने रिपोर्ट को देखा है। आपको क्या करना है, अब मुझे इसका प्रिंट देखना है। तो प्रिंट देखने के लिए अपने कीबोर्ड से क्या करना है, DD टाइप करेंगे, परचेज लोकल में जाएंगे और अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ P इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे अब आपको दिखाएगा कि आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं या प्रीव्यू देखना चाहते हैं। पहले हमें प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे I प्रेस करेंगे या प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से प्रीव्यू जूम पर क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू हमारा दिख जाएगा। ये हमारी पार्टी थी फैज़ान अली, ये जो हमारी कंपनी है फैज़ान अली हैदर प्राइवेट लिमिटेड, ये GST रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमारा स्टेट और ये हमारा कोड है। इसी तरीके से जो हमारा जिसको हमने माल ख़रीदा है, जिससे जो हमारा क्रेडिटर है मोहन लोकल, इस तरीके से ये हमारा दिख जाएगा आपको। ये आइटम था, ये CGST, SGST और इस तरीके से टोटल अमाउंट। तो आप इस तरीके से बिल भी निकाल सकते हैं और इसको प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है आज के वीडियो में कि हम लोग लोकल एंट्री जो है हमारी परचेज़ की उसको कैसे पास करते हैं, कैसे GST के लेज़र बनाते हैं, कैसे पार्टी के लेज़र बनाते हैं, कैसे GST को फिल करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको लोकल परचेज़ के बारे में बताया था और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया इंटर स्टेट जो परचेज़ है उसके बारे में। अगर वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी।